नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देवी मंदिर में लाखों की चोरी। श्री राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव की धूम। दमोह जिले में लगातार जारी है अवैध मुरम का खेल। नवविवाहिता की मौत, परिजनों के गंभीर आरोप, पुलिस जुटी जांच में। दमोह नगर के मंदिरों में श्री हनुमान जन्मोत्सव की जहां धूम नजर आ रही है, लगातार सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों का जो मेला है वो लगातार नजर आ रहा है। मंदिरों में पूजन अर्चन चल रहा है, तो वहीं दमोह के धर्मपुरा के एक मंदिर में चोरी का मामला सामने, लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। सीसीटीवी में वारदात कैद भी हुई है, चोरों का हुलिया सामने आया है। बताया जाता है कि ये काफ़ी पुराना देवी मंदिर है जहां पर लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर मन्नत पूर्ण होने के बाद छत्र चढ़ाया जाता है, तो भक्त अपनी यथाशक्ति के अनुसार यहां पर दान भी करते हैं। मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह इस बात की जानकारी लगी तो पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश प्रारंभ की है। सीसीटीवी में ये घटना भी कैद हुई है, जैसा कि हमने आपको बताया है। एक फुटेज भी सामने आया है जहाँ पर चोर जाते हुए नजर आ रहा है, कुछ कुत्ते भी उसे भौंक रहे थे। कुत्तों ने ईमानदारी से यहाँ पर अपना कार्य किया, चोर को भौंका और हालांकि उसी समय ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन सुबह जब जानकारी लगी कि यहाँ पर चोरी हुई तो वह समझ सके कि रात्रि के समय जो कुत्ते भौंक रहे थे वो चोरों को भौंक रहे थे। सीसीटीवी में भी इसी तरह का दृश्य था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। देवी मंदिर में भक्तों का मेला लग गया, क्योंकि काफ़ी सिद्ध मंदिर ये बताया जा रहा है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। नवरात्रि में तो मेले जैसा यहाँ पर माहौल रहता है। क्या कहना है मंदिर के पुजारी, यहाँ के स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि? देर रात घटना हुई, क्या घटना हुई? सीएसपी पटेल का आई तो हमको सुबह जानकारी मिली 5 बजे फोन लगाया बच्ची ने, ये चाचा यहाँ मंदिर का ताला टूटा है और यहाँ पे लाइट भी जल रही है, छत भी निकले। तो आके हम आके देखा तो हमने सबको जानकारी दी। क्या चोरी हुआ? वहाँ से छत्र, मुकुट और कुछ कैश 5-6 हज़ार रुपये करीब। एक और पर्स था, उसमें से कुछ मुद्राएं उसमें रख ली। वो लगभग कितना चोरी हुआ होगा? चांदी कम से 1-1.5 किलो करीब की चांदी है। मुकुट ही कम से कम ज़्यादा ही 700-800 ग्राम का तो मुकुट है माता, और बाकी के 300-350 ग्राम के सब मुकुट। कौन सा मंदिर है जी यहाँ? ये माँ दुर्गा दरबार। कहाँ की जगह है जी? कहाँ की जगह है जी? धर्मपुरा। कोई तक किसी के ऊपर? हम किसके लिए बताते हैं, तो सब श्रद्धालु लोग आते हैं, हम किसका बोलते? कितना पुराना मंदिर है ये 1987 में निर्माण हुआ था इसका, सन 1987 में। ये पहली घटना है? ये पहली घटना है। यहाँ जो भूत पंडा जी थे, हम वो दोनों साथ में रहे और यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य करवाया, और उसके आगे जो मन्नती है भगवती की, तो हम लोग साथ में रहे। तो 2020 में वो शांत हो गए, उन्होंने वो कारोबार हमारे ऊपर सौंप दिया। क्या नाम है पंडित जी? हमारा पंडित विनोद कुमार।
क्या बोलना चाहेंगे जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से, कब तक आरोपी पकड़ जाएंगे? तो जल्द से जल्द होना चाहिए इसकी प्रक्रिया। वैसे शासन तो कर रहे हैं, अब उनकी प्रक्रिया पे खुश हैं कि हाँ ठीक आके समय पे आके उन्हें चेक कर रहे हो, सब कर रहे हैं। देखिए, घटना बहुत दुखद घटना है, क्योंकि 40 साल में पहली घटना है। क्योंकि यहाँ पंडा दादा थे जो उनका बहुत ख्याति प्राप्त मंदिर है। यहाँ अनेक लोग आते हैं, यहाँ भक्तगण, उनकी मुरादें पूरी होती हैं और ये मान्यता वाला मंदिर है। और ऐसी घटना पहली वक्त हुई है, मतलब बड़ा खेद है जिसने भी की है। चूँकि मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करना चाहता हूँ, छोटे से मैसेज पे एडिशनल एसपी से लेके सारे अधिकारीगण, चाहे डॉग स्क्वाड हो, फिंगरप्रिंट हो, सारे लोग आए, अपना कर्तव्य करके गए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि चोर भी बहुत जल्दी पकड़ने की उम्मीद है। लेकिन ये घटना तो बहुत दुखद है। हम लोग बाढ़वासियों को भी एक ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये असामाजिक तत्व जो घूम रहे हैं रात में, पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह भी करता हूँ कि जो रात में 12 के बाद ये जगह जगह मंदिरों में, कुलियों में और ये चौराहे पे बैठे मिलते हैं, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसी घटनाओं में अंकुश लगे। लगभग क्या चोरी हुआ यहाँ? बहुत सारे, कुछ 4-5 हज़ार रुपया कैश भी था, वो भी चोरी हुआ है। माता के छत्र चोरी हुए हैं, बहुत सी चीजें हैं। क्योंकि भक्त लोग चढ़ावा करके जाते थे, तो क्लियर नहीं हम बता सकते, लेकिन कम से कम 1 किलो से ज्यादा तो चांदी चोरी हुई है। जो छत्र, बड़े बड़े छत्र चोरी हुए हैं। लड्डू गोपाल जी का छत्र चोरी हुआ है, माता का छत्र चोरी हुआ है, बहुत सारी चीजें जो मिला, कैश चोरी हुआ है, ये चीजें चोरी हुई। कोई शक किसी के ऊपर? किसको बता दे, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस अपने काम में लगी हुई है। फिर जगदम्बे जाने, वो तो अंतर्यामी है, माता अपने आप देखेगी जो भी होगा। क्या मानेंगे आज ह्यूमन जयंती के दिन चोरी हुई है? बहुत बड़ी, हिंदू धर्म में इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। आज इतना बड़ा जन्मोत्सव है हनुमान जी का, उसके बाद ये घटना बहुत निंदनीय घटना है। चोरी का सामने क्या पूरा मामला है? कुल धर्मपुरा पर ये माँ दुर्गा दरबार मंदिर है, और यहाँ पर कल रात्रि में, आज सुबह जो है पुजारी जी ने जो है जब मंदिर के सूचना मिली तो जाकर देखा तो ये सामने आया है कि यहाँ पर 3 मुकुट लगभग मूर्तियों से और एक नथ जो है वो बता रहे हैं कि चोरी हुई है, और भी अन्य सामान है। और इसमें हम जो है प्राथमिकी दर्ज कर और इसमें आरोपी की तलाश करना जो है जारी रखेंगे, शुरू कर दी। सर करीब कितने की चोरी बताई जा रही है? ये एक बड़ा छत्र लगभग 500 ग्राम से ऊपर का, और 2 छोटे छोटे मुकुट 200 ग्राम के हैं। ऐसे लगभग 1 किलो लगभग चांदी जो है वो 5-5.5 हजार नकदी जो है वो यहाँ रखी रहती थी, उसकी भी जानकारी आई। सर चोर सीसीटीवी कैमरे में देखिए, जो फुटेज हमें मिली है वो स्पष्ट नहीं है। बाकी संदेही अगर हमें कुछ उससे मिलते जुलते हुलिये के मिल रहे हैं तो उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। लगातार संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जिले के ग्राम आनू में अडानी कंपनी के द्वारा बन रहे प्लांट में अवैध मुरम की आपूर्ति का मामला सामने है। पहले भी यहां पर हजारों डंपर जो था वो अवैध यहां पर मुरम का परिवहन किया गया था, जगह जगह ढेर लगे थे। इसके बाद एक बार पुनः यहां पर मुरम की सप्लाई की जा रही थी। बताया जाता है कि देवा यादव नामक ठेकेदार और डॉक्टर भानु के द्वारा ये काम कराया जा रहा है, ऐसा स्थानीय सूत्रों के द्वारा बताया गया है। सूचना देने के बाद खनिज अधिकारी मेजर सिंह जामरा भी यहां पर पहुंचे, कार्रवाई की बात की गई है। हम आपको बता दें कि खनिज विभाग की इस कार्रवाई के बाद यहाँ पर जो मुरम मिट्टी लाई जा रही थी उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूर्व में भी यहाँ पर लाया गया था, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि मीडिया को जानकारी लग गई तो उसके बाद कार्रवाई नज़र आ रही है? पहले भी इसी तरह से अवैध रूप से यहाँ पर मिट्टी मुरम लाई गई थी। बिना नंबर की यहाँ पर गाड़ियाँ रहती हैं ताकि कोई ये पता न लगा सके कि ये वाहन किसके हैं, कहाँ जा रहे हैं। रात्रि के समय पीछा करके ये वीडियो बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से गाड़ियाँ निकलती हैं जिसमें कोई नंबर नहीं होता, ताकि आराम से चकमा दिया जा सके। हालांकि ये बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर सभी को जानकारी थी किसका है, कहाँ जा रहा है, कौन खोद रहा है। काफ़ी बड़ा रैकेट एक होता है जिसके तहत ये काम होते हैं।
बहरहाल बताया जा रहा है कि खनिज विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दबाव। हरदुआ मानगढ़ में 20 लाख की राशि से सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ है। सामुदायिक भवन के साथ ही यहां पर आंगनवाड़ी की भी डिमांड की गई थी, जिसे भी बनाया जाएगा। 11,20,000 की राशि स्वीकृत कर दी गई है। 2 भवनों का भूमि पूजन किया गया। 2 लाख रुपए की राशि मंदिर के लिए बाउंड्री वॉल एवं टीन शेड आदि के लिए उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर उसका विकास होगा। साथ ही मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा अपने क्षेत्र को अनेक सौगातें दी गई। ये भी बताया गया कि सरकार 2600 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदेगी और धान की फसल पर 4,000 रुपये हेक्टेयर बोनस देने भी जा रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल मौजूद रही। आइए सुनते हैं क्या कहना है मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। और डिमांड उस समय लोगों ने की कि भैया यहाँ सामुदायिक भवन नहीं है। जब हम शादी विवाह करते हैं तो हमारे जो बाल बच्चे हैं उनका शादी विवाह ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि अब स्कूल देना सरकार ने बंद कर दिए। तो 20 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक भवन आपके यहाँ बनके तैयार होगा। कितने लाख की राशि से? 20 लाख रुपया। बड़ा सामुदायिक भवन अपन बनाएंगे। 20 लाख रुपए का सामुदायिक भवन बनेगा, जिसमें एक बड़ा हॉल बनेगा। 25 है का 20 है? देखो, एक तो भारतीय जनता पार्टी का चलो गांव की ओर कार्यक्रम भी चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। और इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत समय से हरदुआ करके मैं मांग थी कि एक सामुदायिक भवन बनाया जाए। तो 20 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ और वो सामुदायिक भवन बनाने का काम शुरू होगा। आंगनवाड़ी की भी डिमांड हरदुआ करके ग्राम में थी, तो 10 लाख रुपए की राशि से आंगनवाड़ी भवन भी स्वीकृत हुआ है। तो 2 भवनों का भूमि पूजन किया गया है। और निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे मुफ्त में अनाज देने की योजना हो, उसकी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। तो मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं, गरीब के हित की योजनाएं जो चल रही हैं, उनके बारे में भी बताने का काम किया गया। और लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अभी 2600 रुपये कुंटल में गेहूं भी भरने का काम सरकार कर रही है। और धान की फसल पर 4,000 रुपये हेक्टेयर बोनस देने की भी घोषणा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। तो इन सारी बातों को लेकर ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। सर, एक गड़ी क्या कारण है इसका? और जो रुका हुआ है, तो क्षेत्र के लिए काफी सारे रोड बन गए हैं, जो 1-2 काम रुके हुए हैं, तो उस पर बात चल रही है, जल्दी वो काम भी शुरू होंगे। और जो गठिया भी चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। और इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत समय से हरदुआ करके मैं मांग थी कि एक सामुदायिक भवन बनाया जाए। तो 20 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ और वो सामुदायिक भवन बनाने का काम शुरू होगा। आंगनवाड़ी की भी डिमांड हरदुआ करके ग्राम में थी, तो 10 लाख रुपए की राशि से आंगनवाड़ी भवन भी स्वीकृत हुआ है। तो 2 भवनों का भूमि पूजन किया गया है। और निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे मुफ्त में अनाज देने की योजना हो, उसकी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। तो मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं, गरीब के हित की योजनाएं जो चल रही हैं, उनके बारे में भी बताने का काम किया गया। और लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अभी 2600 रुपये कुंटल में गेहूं भी भरने का काम सरकार कर रही है। और धान की फसल पर 4,000 रुपये हेक्टेयर बोनस देने की भी घोषणा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। तो इन सारी बातों को लेकर ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दबाव। ट्राली का डाला खोलने से एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जाता है कि घर की ट्राली थी, रखी हुई थी, पीछे का डाला लगा हुआ था। जैसे ही उसे खोला गया, बच्चा उसकी चपेट में आ गया, जिसके चलते गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया।
परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। सुबह सुबह ये घटना घटी, इसके बाद ग्राम के लोग भी बड़ी संख्या में दमोह पहुंच गए। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कंजरा। ये कौन है आपका? वो हमारे रिश्ते में साड़ू भाई का नाती लगता है। क्या नाम है बच्चे का? क्या हो गया? हरेंद्र सिंह लोधी। क्या हो गया है बच्चे को? ताली रखी थी घर के बाहर, खेल रहा था, उसने कुंडे खोली तो ढाला गिर गया। किसकी ट्राली रखी थी? घड़ी की ट्राली। घड़ी की ट्राली रखी, डाला खोल लिया, डाला गिर गया बच्चे के सिर पे। कब की घटना है? सुबह 8 पुलिस के द्वारा मारकाम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के पुरा पायरे से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक नवविवाहिता की मौत हो गई है। 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल के अंदर ही महिला के द्वारा दम तोड़ दिया गया। बताया जाता कि महिला अपने ससुराल में थी। अब तक ये बताया जा रहा था कि कोई विवाद नहीं था, लेकिन मृतिका के जो चाचा एवं परिवार के अन्य लोग हैं, वे बताते हैं कि लगातार दहेज की मांग की जाती थी, उसे परेशान किया जाता था, मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी, नहीं दी तो लड़की की मौत हो गई है। इस संबंध में काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला, जहां पर महिला के पति के साथ ससुराल के पक्ष के लोग द्वारा मारपीट की गई। क्या नाम है आपका? कलू पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? जबीरा शहरी संगवर। ये कौन है आपकी? हमारी बच्ची छोटे भैया की। क्या नाम है इनका? रेखा। कहाँ शादी की थी आपने? क्या हुआ है? पूरा पारे में शादी करी थी सर हमने अप्रैल से वो रही आई। अभी जो गाड़ी आड़ी की मांग कर रहे थे, बच्ची बोली थी एक बार की गाड़ी चाहिए, वो लड़का बोल रहा है तो हमने बेटा दे देंगे, थोड़ी समस्याएं खराब चल रही है। एक के बाद में लोग उसने लड़का हमारा एक गया 4 बजे तक रुका वहाँ, एक के बाद में 4 के बाद इसने 12-1 बजे उसको यहाँ पर निशान है, उंगलियों के पीछे निशान है, उसने मार दिया था। क्या कर लिया बच्ची ने? क्या हो गया बच्ची को? बच्ची खत्म ही हो गई, उन्हें मारा है रात में, फांसी पे लटका दिया उसे। नाम है आपका? बबलू पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? चगूरा के पास खेत। ये कौन है आपकी? मोरी। क्या नाम है इनका? रेखा पटेल। कहाँ आपने शादी की थी? क्या हुआ है? पूरा क्या हो गया बच्ची को? जी हम जो गाड़ी मंगाते दहेज में सब नहीं दे पास बच्ची को मार दी। मंत्री जी सपोर्ट करा तो हम यहाँ जोड़ के देने हैं कि सब कौन से मंत्री जी सपोर्ट कर रहे हैं? लखन मंत्री। लखन सिंह कौन को सपोर्ट कर रहे हैं? लड़का वाले को। क्या नाम है जिसके साथ शादी की थी आपने? मनोज। किस वजह से इसने ऐसा कदम उठाया? क्या वजह है? दहेज में गाड़ी नहीं देगी सुनने इस कारण। आप लोग की क्या मांग है अब आप लोग की क्या मांग है अभी? हम इंसाफ मांग चाहते जैसा हमारी बच्ची के साथ हो वही इंसाफ। क्या नाम है आपका? मनोज पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? पूरा। ये कौन है आपकी पत्नी। क्या हो गया इन्हें? सर हम लोग
शाम को 9 बजे आए मंदिर से। उनकी बहन का भाई लड़का भी था साथ, वे 2 लोग सो गए अंदर। तो हमसे बोल दिया कि तुम बाहर पढ़ रहा हो, तो भैया पढ़ा है। तो हम सजा के बाहर पढ़ रहे। बस सब 4 बजे रात के भैया ने जगाया तो मौसा जी, तो मौसी ने फांसी टांग ली। किस वजह से टांग ली, कोई वजह नहीं सर, कोई पता ही नहीं। न कोई बेचार न तान न कुछ, कोई बात करेगी। 1 साल शादी के लिए हो गई, कोई बेचारा ही नहीं भाई हमारी आज तक। एक बार हमें बता देते, हम जाते हैं टेंशन है ऐसी कुछ भी है तो सर हम उसको हल करते। हमें भी नहीं बताया सर। क्या नाम है आपकी वाइफ का? रेखा पटेल। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। श्री हनुमान प्राकट उत्सव के अवसर पर दमोह में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के सुभाष कॉलोनी से शोभा यात्रा निकाली गई। श्री सीताराम सेवा समिति के द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे। हम आपको बता दें कि दमोह के सुभाष कॉलोनी के श्री हनुमान मंदिर से ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। श्री सीताराम सेवा समिति काफ़ी पुरानी समिति है, लगातार धार्मिक आयोजनों में सहभागिता दर्ज कराती थी। इस बार कुछ अनोखा और नया किया गया। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर देख सकते हैं किस तरह का ये आयोजन हुआ है। जगह जगह भक्तों के साथ स्वागत हुआ उनके बड़ी चौक पर शोभा यात्रा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका में इस समय कर्मचारी अधिकारी लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। नगर पालिका CMO के विरोध में इनके द्वारा काम बंद हड़ताल रखी गई है। पूर्व इनके द्वारा नोटिस दिया गया था, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। अंततः कर्मचारियों के द्वारा अपनी हड़ताल प्रारंभ कर दी गई। आज दूसरा दिन है, ये फिर आज भी हड़ताल पर हैं, लेकिन शहर के लोगों को असुविधा ना हो इसलिए, चाहे इसको आप शहर की सफाई कहें या फिर नाराजगी नगर पालिका के CMO से
कि आज उनको खुद अब जो कल तक ड्यूटी लगाते थे, आज उनके हाथों में भी नाराजगी भरी झाड़ू है। क्या कुछ हम बताइए, क्या कारण क्या है कि आज आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? आज हम लोगों ने नगर पालिका कर्मचारियों ने सोचा कि आज हम लोग अपने स्वयं के व्यय से श्रमदान करेंगे, क्योंकि हनुमान जन्म उत्सव है और परसों के दिन अम्बेडकर जयंती है। हम लोगों ने अपने स्वयं से व्यय से अपने साथ बैठ कर श्रमदान करने का प्रयास किया है और पूरे शहर में हम लोग अपने स्वयं से आकर सफाई कर रहे हैं और रोडों की झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा हम लोग ये हनुमान जन्म उत्सव है, अम्बेडकर जयंती है, शहर की खजाना वाले शहर गंदा न दिखे, उस कारण हम लोग स्वयं से आकर पूरी शहर में श्रमदान करने के लिए उतरे हैं और रोडों पर सफाई कर रहे हैं। ये श्रमदान की वजह है या हड़ताल के कारण? हड़ताल के कारण है, आज भी हम लोग हड़ताल पे हैं। लेकिन क्या है, इतनी बड़ी शहर में त्योहार है, उस कारण हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने पूरी सफाई एवं सावन प्रशासन के कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर ये सोचा कि हम लोग शहर की सफाई करेंगे। पालिका प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से नाराजगी है, लेकिन आगामी त्योहारों को देखते हुए नगरवासियों को कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर क्या वजह है कि आप सभी सीएमओ से नाराज हैं? ये कुछ मांगों को लेकर उनकी और तानाशाही कार्य प्रणाली जो नगर पालिका कर्मचारियों के साथ उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम लोगों ने हड़ताल के संबंध में अगर नोटिस दिया तो उनके संबंध में भी हड़ताल को अवैधानिक बताना, ये कर्मचारियों का अपमान, ये दिन ब दिन उनका कर्मचारियों के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा है, उनकी भावना दुर्भावना बढ़ती जा रही है। और आज हम लोग सब कर्मचारी द्वारा श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में श्रमदान कर रहे हैं स्वयं के व्यय पर। बड़ी मुश्किल में उनके द्वारा वाहन प्रदान किया गया। तब हम जो कर्मचारी अपने हक और अधिकार के लिए कंपाल पर बैठ गए हैं, तो ईश्वर से और हनुमान जी से भी ये कृपा है तो उनको सद्बुद्धि दे और हमारे कर्मचारियों की मांगे पूर्ण कर ले, क्योंकि वो कर्मचारियों की जो मांगे हैं शासन स्तर की नहीं है, वो हमारी मांगे लोकल की हैं और सीएमओ स्तर की है। मांगे वो कर सकते हैं, परंतु कौन सी जिद है कर्मचारियों के प्रति उनके लिए, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कर्मचारियों को कहना है कि सीएमओ जिद पर अड़े हैं। अब ये तो सीएमओ से मिलने के बाद ही सच सामने आएगा कि आखिर जिद पर कर्मचारी हैं या नपा सीएमओ। विशेष मांगे हैं। एक तो यह कि जो 92 नंबर का प्रस्ताव है जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग लगे हुए हैं उनको निकालने की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें पीआईसी का एक प्रस्ताव अध्यक्ष जी ने पीआईसी की स्वीकृति में दे दिया है कि उनको किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जो मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरा उनका है कि समय से सैलरी हो, तो मेरे आने के बाद में यदि ऐसा है कि समय से सैलरी नहीं हो रही तो उसके लिए जिम्मेदार है कि राजस्व विभाग अपनी आय बढ़ाए। कई लोगों पे करोड़ों रुपया बकाया, उनसे कहा है कि टाइम पे बिल जारी करें, डिमांड नोट जारी करें। नागरिक भरने को तैयार है, लेकिन बिल और डिमांड नोट राजस्व विभाग जारी नहीं करता है, क्योंकि एआरआई जो हैं, जो प्रभारी एआरआई हैं, उन लोगों ने डिमांड नोट भी जारी नहीं किए, बिल भी जारी नहीं किए। अदरवाइज नागरिकों से पैसा आ जाएगा तो सैलरी अपने आप हो जाएगी। और रही बात ये कि हम एनपीएस जीपीएस की, तो एनपीएस जीपीएस मैं आया हूँ तब से हर मंथ एनपीएस जीपीएस रेगुलर दिया जा रहा है। इसके पहले का 36 महीने का बकाया है मेरे पूर्व का, मेरे आने के बाद में रेगुलर एनपीएस जीपीएस मिल रहा है सभी को। सैलरी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर हो जाए, उसके लिए 2-3 प्लान बनाए हैं। एक हमारा एचपी प्रोजेक्ट है जिसको हम बेच रहे हैं, यदि वो 100 से 150 करोड़ में मोटा मोटा बिक जाएगा, अगर वो बिक जाता है तो हम जो लोन है वो। दमोह के बूंदो मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ठीक 12 बजे एक विशेष आरती का कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया गया, श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके अलावा अनेक धार्मिक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुए। Hare Rama
कार्यक्रम किया जा रहा है? आज श्री राम भक्त हनुमतलाल जी का प्राकृत उत्सव जन्म दिवस, उसके आज अपने बुद्धा बहु मंदिर में सुबह से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, हवन एवं आरती भोग प्रसाद, क्योंकि पृथ्वी के देवता एक दुर्गा और हनुमतलाल जी प्रत्यक्ष देवता है और चिरंजीवी भी श्री हनुमतलाल जी की जन्म उत्सव प्रागट उत्सव के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन किया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। देवी मंदिर में लाखों की चोरी। श्री राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव की धूम। दमोह जिले में लगातार जारी है अवैध मुरम का खेल। नवविवाहिता की मौत, परिजनों के गंभीर आरोप, पुलिस जुटी जांच में। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।